संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाक पीएम नवाज शरीफ ने खेला कश्मीर कार्ड, भारत पर लगाया मानवाधिकार उल्लंघन का झूठा इल्जाम। नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को बताया कश्मीर की आवाज, हिजबुल आतंकी को बताया घाटी का युवा नेता। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri. भारत को शरीफ की गीदड़ भपके, कहा कश्मीर में भारत की बर्बरता पर यूएन को डोजियर देगा पाकिस्तान। पाक पीएम ने कश्मीर से सेना हटाने की भी मांग की, घाटी में हिंसा की न्यायिक जांच की भी रखी मांग। द्विपक्षीय बातचीत टूटने के लिए नवाज शरीफ ने उल्टे भारत पर मड़ा इल्जाम, कहा भारत की शर्तों की वजह से टूटी बातचीत। Repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions. नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार, कहा यह आतंकवाद भारत से प्रायोजित। यूएन के सामने पाक की सफाई, कहा आतंक के खिलाफ जंग में पाक सबसे आगे, दिए कई बलिदान। नवाज शरीफ का खुलासा, कश्मीर मसले के हल के बिना सुधर नहीं सकते भारत से रिश्ते। पाक पीएम के भाषण पर भारत का करारा जवाब, विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा नवाज का भाषण सच्चाई से कोसों दूर, वॉर मशीन की तरह काम कर रही है पाक सरकार। भारत ने दी पाक को हिदायत, बातचीत और हथियार चल नहीं सकते साथ साथ, ब्लैकमेलिंग कतई बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान wants dialogue while holding a gun in its hand, a terrorist gun in its hand. Talks and guns don't go together. पाक पीएम के बुरहान वानी की तारीफ पर भारत हैरान, विदेश राज्य मंत्री ने कहा बुरहान वानी था हिजबुल का आतंकी। The glorification of a terrorist. Burhan Wani is a self-declared commander of the Hizbul Mujahideen. यूएन में आतंक के मुद्दे पर चौतरफा घिरने के बाद पाक पीएम नवाज शरीफ ने भारत के खिलाफ उगला जहर, पूर्व राजनायक जी पार्थसारथी ने कहा यूएन में अलग थलग पड़ने से बौखलाया है पाकिस्तान। नवाज शरीफ के आरोपों को बीजेपी ने बताया झूठ का पुलिंदा, कहा अपने गिरवा में झांके पाकिस्तान। यूएन महासभा में सोमवार को भाषण देंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, नवाज शरीफ को मिलेगा करारा जवाब। उरी हमले के जवाब में मोदी का टॉप सीक्रेट प्लान, साउथ ब्लॉक में वॉर रूम में मंगलवार को देर रात हुई मीटिंग। वॉर रूम में मोदी के सामने मैप और रेत के मॉडल से दिया गया प्रेजेंटेशन, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की रणनीति पर काम। वॉर रूम में प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में शामिल हुए तीनों सेना के अध्यक्ष, एनएसए अजीत डोभाल भी हुए शरीक। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सेना ने चारों ओर से पूरे इलाके को घेरा। बांदीपुरा एनकाउंटर में खुफिया एजेंसियों को अंदेशा, कई और आतंकी के छिपे होने का शक, गुरेज सेक्टर से घुसपैठ की आशंका। उरी हमले के बाद भारत ने कसा कूटनीतिक शिकंजा, विदेश सचिव ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को किया तलब। विदेश सचिव ने पाक उच्चायुक्त को दिलाई वादों की याद, कहा फौरन बंद हो भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। उरी हमले को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान चाहे तो आतंकियों के डीएनए सैंपल सौंप सकता है भारत। उरी हमले पर सरकार ने मानी सुरक्षा में चूक, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बोले आगे की गलतियों को रोकने के लिए उठाएंगे कड़े कदम। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रक्षा मंत्री ने दिए संकेत, बोले जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो उसके मायने। उरी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर बुलाई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, पीएम को दी गई हालात की जानकारी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली बैठक में आतंकवाद से सख्ती से निपटने का फैसला, घुसपैठ को रोकने की कोशिशों को लेकर माथापच्ची। जम्मू कश्मीर के ट्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद भारी संख्या में हथियार बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी संदिग्ध हरकतों पर बीएसएफ का अलर्ट, गंगानगर और जैसलमेर में भारी हलचल। उरी हमले को लेकर बड़ा खुलासा, जैश ए मोहम्मद आतंकी काशिफ जान और रऊफ असगर की थी साजिश। पहली बार संसद में पेश होगा पाकिस्तान के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल, सांसद राजीव चंद्रशेखर ने की पाक को आतंकी देश घोषित करने की मांग। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने एनएसयूआई का प्रदर्शन, उरी हमले को लेकर पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जोरदार नाराजगी। नौगाम में सेना का जारी है ऑपरेशन, मंगलवार को सेना ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को किया था नाकाम। कश्मीर घाटी में तनाव का 75वां दिन, श्रीनगर छोड़ दूसरे हिस्से से हटाया गया कर्फ्यू।
न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के बाहर बलूचिस्तान के लोगों का प्रदर्शन, अपने के लिए आजादी की मांग की। उरी हमले पर पीएम को एक 12 साल के बच्चे की चिट्ठी, खून से लिखे खत में कहा चाहिए खून का बदला खून। पीएम को याद दिलाई चुनावी वादे। उरी में शहीद हुए जवानों की याद में दिल्ली में निकला कैंडल मार्च। विनोद नगर के लोगों ने पाक को सबक सिखाने की मांग के साथ दी बहादुरों को श्रद्धांजलि। शहीदों की शहादत पर दिल्ली के डॉक्टरों का कैंडल मार्च। एम्स के डॉक्टर ने नम आंखों से अपने वीर जवानों को किया याद। उरी हमले पर कोल्हापुर में दिखा पाक के खिलाफ लोगों का गुस्सा। कई मुस्लिम संगठनों ने नवाज शरीफ का फूका पुतला। उरी में आतंकी हमले के खिलाफ देश में बढ़ने लगा है गुस्सा। गाजियाबाद के खोड़ा में कई मुस्लिम हिंदू संगठनों ने पाक पीएम नवाज शरीफ के फूके पुतले, लगाए पाक विरोधी नारे। उरी के शहीद परिवार को कम मुआवजा देने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा शहीदों के लिए दिखाना चाहिए था बड़ा दिल। कानपुर में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान लोगों ने दिखाए काले झंडे। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के सदस्यों ने काले झंडे के साथ लगाए राहुल विरोधी नारे। तमिलनाडु के लिए 23 सितंबर तक नहीं छोड़ेगा पानी कर्नाटक सिद्धरामैया। मंत्रिमंडल की आपात बैठक में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का दिया था आदेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव रद्द होने पर हंगामा। छात्र संघ और चुनाव प्रत्याशी बैठे धरने पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निभाया अपना चुनावी वादा। छात्रों में बांटी करीब 18,000 साइकिलें। पूरे सूबे में 20 लाख साइकिल बांटने की योजना। आम बजट के साथ रेल बजट के विलय पर कैबिनेट की मोहर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा बरकरार रहेगी रेलवे की स्वायत्तता। वित्त मंत्री के मुताबिक 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी बजट की प्रक्रिया। बजट सत्र भी पहले बुलाए जाने की उम्मीद। रेल बजट खत्म करने को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से दागे सवाल, कहा किसान बजट क्यों नहीं लाती मोदी सरकार। नए नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री आवास। एनडीएमसी का फैसला 7RCR के बजाय लोक कल्याण मार्ग होगा नया नाम। 7RCR के नए नाम को लेकर नहीं चला केजरीवाल का पंजाब दांव। आम आदमी पार्टी ने दिया था गुरु गोविंद सिंह मार्ग रखने का प्रस्ताव। मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में 3 बदमाश ढेर। चारों ओर से घिरे बदमाशों ने पुलिस पर जमकर बरसाई गोलियां। 2 तमंचे, 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद। गुड़गांव में सट्टेबाज महेश की गोली मारकर हत्या। बुधवार रात अज्ञात हमलावरों ने महेश को किया गोलियों से छलनी। दिल्ली में एक बाप ने किया रिश्तों को शर्मसार। अपनी ही बेटी को मोबाइल पर दिखाता था अश्लील वीडियो। माने की पुलिस में शिकायत। आरोपी पिता फरार। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में नाबालिग को अगवा कर बदमाशों ने किया रेप। रेप के बाद लड़की को सड़क पर फेंक कर आरोपी फरार। पुलिस जुटी तलाश में। यूपी के आगरा में पति पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की कार्रवाई शुरू। मेरठ कैंट बोर्ड के अधिकारी को सीबीआई ने दबोचा। 10 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। कई सरकारी कागजात बरामद। एसीबी ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर को दबोचा। मकान निर्माण की मंजूरी के बदले मांगी थी रिश्वत। राजस्थान के अलवर में एक शख्स ने की 3 साल की बेटी की हत्या। बेटे की चाहत में वारदात को दिया अंजाम। गया के मुफसिल थाने इलाके में भीड़ ने किया बवाल। कई गाड़ियां फूंकी, जमकर तोड़फोड़ मचाई। पुलिस को चलानी पड़ी कई राउंड गोलियां। ऑटो चालक ने छात्र को मारी टक्कर तो भड़का लोगों का गुस्सा। गुड़गांव में सन की आशिक ने लड़की को मारी गोली। सीने में लटके लॉकेट ने बचाई युवती की जान। आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में पलक झपकते कार का शीशा तोड़कर रुपयों से भरा बैग ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के हाई स्कूल में छात्रों का हंगामा। प्रिंसिपल पर शारीरिक शोषण का आरोप। बिहार के हाजीपुर में पलट गई महाराष्ट्र से आए पर्यटकों की बस। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसा, करीब 20 लोग जख्मी। बिहार के समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या। बहन के प्यार का विरोध करने वाले भाई का आशिक ने किया मर्डर। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने की महिला की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गोंडा में रेप का विरोध करने पर दरिंदे ने युवती को मारी गोली। घायल लड़की की हालत खतरे से बाहर। बुलंदशहर के खुर्जा में कारोबारी से 20 लाख की लूट। नौकरी से निकाले गए ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। जहानाबाद में मुखिया की दबंगई। नौरू पंचायत के मुखिया ने दफ्तर में घुसकर की पीडीओ से गाली गलौज। धक्का देकर कार्यालय से खदेड़ा। मुखिया मनमर्जी से अपने काम पास कराने का बना रहे थे दबाव। दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 23 में हुक्का बार पर छापा। बार का मैनेजर गिरफ्तार। जिन में होमवर्क नहीं करने पर महिला टीचर ने 5 साल के मासूम की डंडे से की पिटाई। पुलिस में दर्ज हुआ मामला। दिल्ली में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट। आसमान पर छाए बादल। तेज हवा चलने से उमस भरी गर्मी से मिली राहत।
मुंबई में भारी बारिश से फिर खुली बीएमसी की पोल, अंधेरी और हिंद माता में सड़कों पर भरा पानी, मुसीबत में है यात्री। हैदराबाद में एक बार फिर भारी बारिश बनी मुसीबत, निचले इलाके में पानी में डूबे एक नेत्रहीन स्कूल में घुसा पानी, प्रशासन राहत में जुटा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आसमानी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, प्रशासन ने किया मृतकों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। उड़ीसा में एक बार फिर शर्मसार हुई इंसानियत, एम्बुलेंस के अभाव में वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचने से गर्भवती महिला की मौत। कानपुर में 500वां टेस्ट खेलने उतरी टीम इंडिया, पहले बल्लेबाजी, ग्रीन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट। पहले टेस्ट में शिखर, भुवनेश्वर और अमित मिश्रा बाहर। मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने जताई जीत की उम्मीद। कानपुर टेस्ट में दोबारा ताज हासिल करने का सुनहरा मौका, जीतने पर टीम इंडिया बन जाएगी नंबर 1। बीसीसीआई के नए चयनकर्ताओं का ऐलान, 6 टेस्ट और 17 वनडे खेलने वाले एमएस के प्रसाद बने चीफ सिलेक्टर। रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वरुण सिंह भाटी का स्वदेश लौटने पर जोरदार स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर खेल मंत्री विजय गोयल ने किया। ऑफबीट फिल्म करने वाले सैफ अली खान नजर आएंगे एक और अलग किरदार में। फिल्म की कहानी लिखी है डेली बेली फेम के अक्षय वर्मा ने। सुपरस्टार की बेटी होना कभी कभी बनता है करियर की राह में रोड़ा, सोनम कपूर का खुलासा, कहा कई हीरो साथ में काम करने से है कतरा। जिया खान खुदकुशी मामले की यूके फॉरेंसिक टीम के बयान पर सूरज पांचोली का बयान, जिया के जाने से उन्हें भी दुख है, लोग उनकी छवि से गलत तरीके से कर रहे हैं पेश। मुंबई में फिल्म स्टार आमिर खान ने की कांग्रेसी नेता बीके पाटिल से मुलाकात, बातचीत का फिलहाल खुलासा नहीं। 30 सितंबर 2017 तक लागू रहेगी खाद्य तेलों और दालों के स्टॉक लिमिट, जमाखोरी और कीमतों को काबू में रखने की कवायद। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बीएसएनएल को मिलेगी 1250 करोड़ की सब्सिडी, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। तमिलनाडु में बना दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट, 648 मेगावाट, अडानी ग्रीन एनर्जी प्लांट की क्षमता। 0.1% रहा अप्रैल जून तिमाही में देश का चालू वित्तीय घाटा, जीडीपी का $300 मिलियन रहा करंट अकाउंट डेफिसिट। 364 अंकों की बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, डॉलर के मुकाबले रुपए भी 18 पैसे मजबूत। आखिरी बार मिले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और यूएन महासचिव बान की मून, दुनिया भर के नेताओं के सामने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग, हिलरी और ट्रंप ने एक दूसरे पर लगाया फंड के दुरुपयोग का आरोप। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है रूस, दूसरे नंबर पर चीन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी का दावा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में श्वेत अमेरिकी पर पुलिसिया ज्यादती के बाद भड़की हिंसा, 12 पुलिस वाले जख्मी। दक्षिण पश्चिम जापान में टाइफून का कहर, करीब 6 लाख लोगों पर असर, जारी किया गया अलर्ट।